फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइज, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जीएस प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने 6 क्लासेस कर ली हैं। 7th क्लास आज हम करने जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQs है सारे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने कराए हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है वो आपके लिए थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। क्योंकि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है आज की क्लास में। क्या है वो आपको बीच में बताया जाएगा। तब तक चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी, है ना। सिख धर्म के फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? गुरु नानक देव जी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइज? अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? अब अगर हम हरियाणा राज्य के लोक नृत्य की बात करें तो कौन कौन से लोक नृत्य हो जाएंगे जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं? धमाल हो गया, ठीक है, खोरिया हो गया, झूमर हो गया, ठीक। उसके साथ साथ अगर हम बात करें घूमर, ठीक है, घूमर और झूमर दोनों ही दो अलग अलग नृत्य है और दोनों ही कहाँ के हैं? दोनों ही हरियाणा के हैं। तो घूमर और झूमर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि घूमर जो है वो एक दूसरे भी किसी राज्य में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा लिख कर कि किस राज्य में घूमर मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा और कौन है नेक्स्ट? अगर हम बात करें तो लूर, ठीक है, लूर भी एक ऐसा लोक नृत्य है जो कहाँ पे मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। तो कौन सा नहीं मनाया जाता? अगर नहीं मनाए जाने की बात आती है तो उसमें होता है जवारा। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में नहीं है, और जब भी आए नहीं तो अपने दिमाग को, कान को एकदम खोल करके फिर आंसर कीजिएगा। तो जो जवारा है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जवारा कहाँ से संबंधित है? तो जवारा मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश यानी कि MP या फिर मध्य प्रदेश के जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड मतलब कि जहाँ से हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कुछ कुछ वो एरिया, वहाँ से संबंधित है जवारा लोक नृत्य। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो जो पंचशील का नारा है ये किससे संबंधित है? सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ठीक है, ये जो पंचशील समझौता हुआ, आपसे क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है ना कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अप्रैल। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके बीच में। और किसके बीच में हुआ था? चीन के, ठीक है, कहाँ के? चीन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था, अब चीन के थे तो नाम भी थोड़ा सा चीनी ही होगा, झोउ एन लाई, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। भाई अगर आप एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हो ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और ऐसे ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल के बिना तो आजकल सभी की ज़िंदगी जो है वो अधूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले मोबाइल की सेवा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? मोदी टेलेस्ट्रा द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पे साधा होगा, ठीक है, मोदी टेलेस्ट्रा द्वारा शुरू किया गया था। जो भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी की अगर हम बात करें, कौन है? मोदी टेलेस्ट्रा है। ठीक है, पहली मोबाइल कॉल इसी नेटवर्क पर की गई थी। तो गाइस आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा कि अनाउंसमेंट क्या है। तो अनाउंसमेंट ये है, आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट में अब ज़्यादा बहुत कम टाइम रह गया है, तो उस कम टाइम को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी स्पेशल क्लासेस लाई जाए सब्जेक्ट वाइज GS की। ठीक है, इसमें हिस्ट्री की एक अलग से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की, सभी की एक एक अलग क्लासेस होगी, लंबी क्लासेस होगी, बट क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो सभी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आपके लिए स्पेशल सेशन होने वाला है
कुछ दिन बाद आपको वो क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है। वैलेंटीना टेरेस्कोवा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विश्व की ये पहली महिला यात्री थी जिन्होंने वर्ष 1963 में, ठीक है, क्या नाम था अंतरिक्ष यान का? वोस्तोक, ठीक है। वोस्तोक 6 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी के जनक, सांख्यिकी के जनक कौन थे? तो सांख्यिकी के जनक की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? R.A. फिशर, यानी कि इनका पूरा नाम है सर रोनाल्ड, क्या नाम है? सर रोनाल्ड ए फिशर इनका पूरा नाम है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम सांख्यिकी का जनक या सांख्यिकी के पिता कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में, ये तो विश्व की बात हुई, भारत में कौन है? तो भारत में हो जाएंगे पीसी महालनोबिस, ठीक है। पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय, टेक केयर।